दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में। ठीक है, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कार्य ऊर्जा शक्ति से भी। तो इससे पहले अपन वीडियो में पढ़ चुके हैं KVL और KCL नोड मेथड से और मेश मेथड से अपने सिखाया था आपको। तो आप लगातार पहली वीडियो से देखिए, पूरा अपने DC सर्किट को जीरो से स्टार्ट किया था और एंडिंग तक लेके जाएंगे पूरे DC परिपथ को, बेसिक परिपथ को। ठीक है, तो आज अपने पास टॉपिक है वो कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में है। तो पहले पढ़ेंगे कार्य किसे बोलते हैं, फिर ऊर्जा, फिर शक्ति, फिर ऊष्मा, तीनों के बारे में और विचारों के बारे में अपने पूरा पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं कार्य के बारे में। कार्य क्या बोलते हैं? कार्य को बोलते हैं वर्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। ये ध्यान रखें आप। ठीक है, अब देखो कार्य क्या होता है। कार्य देखो यांत्रिक कार्य भी होता है, वैद्युतिक कार्य भी होता है। तो पहले यांत्रिक कार्य की बात करते हैं। यांत्रिक कार्य क्या होता है? जब कोई वस्तु है, अपने पास कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे अपने कोई टेबल की बात करें या कोई लोहे की पिंड की बात करें, जैसे जाता है आपको कोई वस्तु है, ठीक है, एक स्थान पर पड़ी है, ये एक स्थान पर क्या है? पड़ी है। ठीक है, जब इस पर कोई बल, जब इस पर क्या कोई बल लगाया जाता है, ठीक है, अपने बल लगाता है इस वस्तु को टेबल मान लो, कुछ भी चीज मान लो, ये वस्तु पड़ी, जब इस पर क्या बल लगाया जाता है? फोर्स। बल को क्या बोलते हैं? फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो फोर्स लगाएंगे तो ये अपना स्थान क्या होती है? यहाँ से भी ये अब बल लगाएंगे तो ये खिसकेगी। ठीक है, तो ये अपना स्थान चेंज कर लेती है। और स्थान अगर यहाँ आ गया तो ये खिसक के क्या पहुंच गई? यहाँ। मतलब इसमें क्या है, कुछ ना कुछ दूरी, डिस्टेंस कर ली, दूरी कर ली। ठीक है, पहली जगह से ये पहला पॉइंट था और ये दूसरा पॉइंट था। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु के अंदर क्या हो जाता है? विस्थापन। क्या हो जाता है? विस्थापन। विस्थापन को लिखते हैं अपने S से। ठीक है, अब विस्थापन का मतलब है कि पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन में जो दूरी हुई है उस दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। मतलब अपनी स्थिति में जो परिवर्तन हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कार्य? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से क्या हो? परिवर्तित हो जाए। ठीक है, या प्रारंभिक स्थिति से उसके अंदर क्या कुछ विस्थापन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। कार्य अपने दिखाई दे रहा है, अपने को मकान बना रहे हैं। ठीक है, मकान बना रहे हैं तो मकान बनता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है, तो कुछ ना कुछ काम हो रहा है। ठीक है, मिस्त्री लगे हैं, वो बल लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मकान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ईंटें चिनाई हुई दिखाई दे रही है अपने को, तो कार्य हो रहा है। इसी प्रकार से अपने किसी चीज को बल लगा रहे हैं तो उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा? कार्य होगा। और स्थिति में परिवर्तन नहीं है, अपने देखते हैं कि कोई चीज को घुमा कर वापस वहीं ले आए, ठीक है, तो कोई देखने वाला बोलेगा कार्य तो हुआ ही नहीं है, तो कार्य क्या होगा? जरूरी। तो मतलब विस्थापन होना जरूरी है। कार्य के लिए क्या है? विस्थापन होना क्या है? जरूरी है। क्या होगा? विस्थापन क्या है? आवश्यक है। ये ध्यान रखें। अगर विस्थापन का मान अगर जीरो हो गया तो कार्य का मान भी क्या होगा? जीरो। तो कार्य के लिए क्या लिखेंगे? कार्य के लिए लिखेंगे क्या लिखेंगे? कार्य के लिए जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, या बोल सकते हैं विस्थापन हो, तो उसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब कार्य को अपन लिखते हैं W से, वर्क को W से। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या है? बल गुणा विस्थापन। गुणा क्या होता है? विस्थापन। बल को लिखते हैं F से और विस्थापन को लिखते हैं S से। अब विस्थापन क्या? कोई दूरी हुई है। विस्थापन क्या? पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन। विस्थापन क्या है? कि पहली पोजीशन ये थी और यहाँ से इसको जब बल लगाया तो इसमें विस्थापन क्या होगा? यहाँ। मतलब पहली स्थिति दूसरी स्थिति में आ गया तो ये उसने दूरी तय कर ली। तो विस्थापन को अपने क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। ठीक है, विस्थापन क्या है? दूरी है, मीटर में ली जाएगी। ठीक है, तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। डेफिनेशन से पता लग गया। ठीक है, अभी ध्यान रखें। अब इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? इसका मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखें। और SI मात्रक जो होता है कार्य का मात्रक, वो क्या होता है? जूल होता है। SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ध्यान रखें। अब एक बात आप नोट डाल के याद रखें, एक बार नोट डाल के रखें आप याद। ठीक है, यदि विस्थापन
का मान अगर शून्य है, अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य का मान भी क्या होगा, शून्य ही होगा। कार्य का मान भी क्या होगा, शून्य। अगर विस्थापन जीरो है तो सारा टर्म जीरो हो गया, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कार्य करने के लिए विस्थापन होना क्या है, जरूरी। तो ये यांत्रिक कार्य की बात की मैंने। यांत्रिक कार्य समझ में आएगा तो वैद्युतिक कार्य अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यांत्रिक कार्य ये था, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, और ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये ध्यान रखें, बल इंटू विस्थापन। यदि विस्थापन का मान शून्य है तो कार्य का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। अब बात अपने करते हैं वैद्युतिक कार्य की। वैद्युतिक कार्य क्या है, वैद्युतिक कार्य के क्या लिखेंगे, ठीक है। वैद्युतिक कार्य को अपने क्या लघु से लिखिए। अब देखो वैद्युत के अंदर बल क्या होता है, ठीक है। जैसे अपने बात करते हैं वोल्टेज और करंट, ठीक है। अब वैद्युत में अपने तार की बात करेंगे, चालक की बात करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो क्या है, चल रहे हैं, अपने ऐसे बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो चलने वाली युक्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब आवेश क्या आता है, चलता है। आवेश चलेगा तो काम होगा, अगर आवेश नहीं है तो कोई युक्ति है, तो वहां तक आवेश पहुंचेगा तो वो अपना काम करेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। मतलब आवेश का चलना जरूरी है। अगर आवेश का मान जीरो होगा तो कार्य का मान में क्या होगा, जीरो। अब आवेश किसके कारण चलता है, आवेश चलता है, कोई आवेश को चलाने के लिए कोई बल चाहिए, विस्थापन होने के लिए कुछ ना कुछ बल चाहिए। तो विस्थापन की जगह तो क्या आ जाएगा, आपका आवेश आ जाएगा, और बल की जगह क्या आ जाएगा, वोल्टेज। मतलब वैद्युतिक कार्य बल के रूप में क्या काम करता है, वोल्टेज काम करती है। विस्थापन किसका होता है, आवेश का। विस्थापन किसका होता है, आवेश, ठीक है। तो V बराबर W बराबर V इंटू क्यू। क्यू बराबर अपने पास पता होता है I इंटू टी। तो V I T, तो क्या हो गया, V I। और V इंटू I तो क्या होगा, वाट इंटू सेकेंड। इसका मात्रक होता है वाट इंटू सेकेंड भी होता है, और ऐसा ही मात्रक जूल अपने पास है ही, ठीक है। ये ध्यान रखें। तो कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर भी है, वाट इंटू सेकेंड भी है, और जूल भी इसका मात्रक है। अब देखो कार्य की परिभाषा अपने वोल्टेज से भी निकालते हैं, ध्यान रखें। कार्य की परिभाषा वोल्टेज से भी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था, ये इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यही बोल रहे थे ना, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। फॉर्मूला लिख रहे थे वोल्टेज का, V बराबर W अपॉन में Q। ये वोल्टेज थी, ये आवेश था, और ये कार्य। तो कार्य अगर बाहर निकालें तो कार्य बराबर क्या आएगा, W बराबर क्या आएगा, V इंटू Q आएगा। तो देखो किसी तरह से समझ लो, आप वोल्टेज समझ लो चाहे इससे समझ लो कि बल के रूप में V काम कर रहा है, विस्थापन के रूप में क्या आवेश काम कर रहा है, ठीक है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल की जो में वोल्टेज आ गया, विस्थापन जाके आवेश आ गया। तो मात्रक क्या आ गया, वाट इंटू सेकेंड, ठीक है, या फिर जूल या न्यूटन इंटू मीटर। ये दोनों ही कार्य के मात्रक होते हैं, ये ध्यान रखें। कार्य के लिए ऐसा ही मात्रक पूछे तो क्या बताएंगे, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो कार्य के लिए ज्यादातर यही पूछता है कि वैद्युतिक कार्य का मात्रक या कार्य का मात्रक या ऐसा ही मात्रक जूल होता है, वाट इंटू सेकेंड भी होता है, और ये दो, ठीक है। और कई बार आपको क्या देता है, वोल्टेज का मान होता है कि वोल्टेज का मान इतना है, ठीक है, और आवेश का मान इतना है, कार्य बताओ कितना हो। तो फॉर्मूला आपके पास है, वोल्टेज का मान आपको दिया होगा, आवेश का मान दिया होगा। आवेश के लिए आप देखो क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी परिपथ में 10 एम्पियर धारा 10 सेकंड में प्रवाहित करने के लिए 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है, तो कितना कार्य होगा, ठीक है। अब देखो क्या फॉर्मूला में V बराबर W अपॉन में Q होता है, ये अपना वोल्टेज का फॉर्मूला, और कार्य बराबर V इंटू क्या आता है, Q होता है, यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब Q बराबर अपने बताया I इंटू क्या होगा, T होगा, ठीक है। और V I T भी क्या करते हैं, V I T भी कर सकते हैं। अब देखो अपने से पूछा है कि कार्य का मान कितना होगा। वोल्टेज आपको दे रखी है कितनी, 5 वोल्ट, ठीक है। धारा आपको दे रखी है कितनी, 10 एम्पियर, और टाइम आपको दे रखा है 10 सेकंड। तो कितना आ जाएगा, 500 जूल। क्या हो जाएगा, 500 जूल या वाट इंटू सेकंड में बोल सकते। तो क्या हो जाएगा, 500 जूल। कार्य का मान कितना होगा, 500 जूल। तो बिल्कुल इसकी क्या है कि फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखें कि फॉर्मूला याद है तो अपने क्वेश्चन को कर लेंगे। बाकी मात्रक भी याद रखें, फॉर्मूला भी याद रखें, कार्य वैसे तो नहीं है, ध्यान रखें। अगर विस्थापन का मान 0 है तो कार्य 0 होगा,
अगर आवेश का मान 0 है तो वैद्युतिक कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब आवेश स्थानांतरण होना या ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है कार्य करने के लिए, ठीक है। तो ये बात। अब हम बढ़ते हैं पावर के बारे में। सबसे मेन टॉपिक जो है इसके अंदर कार्य ऊर्जा शक्ति के अंदर तो पावर के बारे में। अब शक्ति या पावर, शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। शक्ति इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पावर, ठीक है। अब देखो पावर क्या है, पावर क्या है, ठीक है। देखो अपने बात करते हैं, अपने मनुष्य की बात करते हैं, अपने खुद की बात करते हैं, ठीक है। शक्ति क्या है कि कोई मनुष्य है दुबला पतला है तो 2 घंटे तक काम कर सकता है। अगर 100 घंटे रख दी जाए, ठीक है, और 2 व्यक्ति को लगा दिया जाए, 100 घंटे एक पास, 100 घंटे दूसरे के पास, एक व्यक्ति हष्ट पुष्ट है और एक क्या दुबला पतला। दुबला पतले में एनर्जी क्या होगी, शक्ति क्या होगी, कम होगी। शक्ति कम होगी तो क्या है कि कम समय में मतलब कम ही काम कर पाएगा। उसकी पावर कम है तो कम ईंटें फेंक पाएगा, और दूसरे की पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा ईंटें फेंक पाएगा। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। मतलब कितने समय में वो कितना काम कर सकता है, ठीक है। फिर मैंने 10 घंटे के अंदर 100 ईंटें फेंक दी, ठीक है, और दूसरे बंदे ने क्या किया कि 5 घंटे में 100 ईंटें फेंक दी, तो उसकी शक्ति ज़्यादा है और मेरी शक्ति क्या है, कम है। मैंने टाइम ज़्यादा लगाया है, उसने टाइम क्या लगाया, कम लगाया, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। क्या होता है कार्य शक्ति, क्या होती है, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। इसको लिखते हैं अपने कार्य शक्ति को लिखते हैं अपने पी से, कैपिटल पी से लिखते हैं, ठीक है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, ठीक है। अब देखो उसकी डेफिनेशन से अपने क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर P बराबर कार्य करने की दर सब जब आता है समय का भाग देते हैं, क्या कहते हैं, समय का भाग, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, शक्ति बराबर क्या लिखते हैं अपने, शक्ति बराबर कार्य बटा में समय, या फिर P बराबर W बटा में T। W क्या है, कार्य, और T क्या है, समय। अब मात्रक देखो क्या लिखा है यहाँ से, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, ठीक है। अब ये ध्यान रखें। या फिर ऐसा ही मात्रक में पूछे, ऐसा ही मात्रक आप बता सकते हो, ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखो ऐसा ही मात्रक कैसे निकलेगा, वाट होता है वैसे तो क्या ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब कैसे होता है, वाट होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक वाट इनटू क्या होता है, सेकंड भी होता है, ठीक है। नीचे भी क्या है, सेकंड। तो सेकंड कैंसिल हो तो क्या बच गया, वाट। तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसके ध्यान रखें। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट, इसको लिखते हैं वाट, वाट, ठीक है। ये ध्यान रखें। अब देखो एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास, ये P बराबर W अपॉन में T, ठीक है। अब देखो अपने पास अगले बनाते हैं कि P बराबर क्या है, W अपॉन में क्या है, T। ये अपने पास फॉर्मूला है। मात्रक ध्यान रखें, जूल प्रति सेकंड होता है, या फिर क्या होता है, वाट भी होता है, ठीक है। अब देखो अपने पास पता है कि चूंकि अपने तरफ की कार्य बराबर क्या है, VIT। ये अपने पढ़ के कार्य बराबर क्या है, VIT होता है। तो कार्य का मान अपने याद रख सकते हैं, कार्य का मान अपने याद रखते हैं। तो P बराबर क्या है, कार्य जगह रखा है VIT, अपॉन में क्या है, T। तो T से T क्या बच हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, P बराबर V इंटू आई, क्या बन गया, V इंटू आई, ठीक है। P बराबर W अपॉन में T, T बराबर V इंटू आई। अब देखो इसका मात्रक क्या बना, ये पूछता है कि इनमें से सही कौन सा है। तो P बराबर W अपॉन में T, जूल प्रति सेकंड मात्रक सही है। ये फिर वोल्ट इंटू एम्पियर, तो ये भी शक्ति की मात्रक है, वोल्ट इंटू एम्पियर। ऐसे ही मात्रक तो वाट है, जूल प्रति सेकंड भी शक्ति का मात्रक है, वोल्ट इंटू एम्पियर भी शक्ति का मात्रक है, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं कि P बराबर VI आ गया अपने पास, ठीक है। अब हमें पता है कि चूंकि V बराबर क्या, I इंटू क्या होता है, R होता है। V बराबर I इंटू R ओम के नियम से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं कि P बराबर V का मान रखते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा, I इंटू R, और इंटू में अपने पास क्या, I। तो क्या बच गया, ठीक है, I इंटू आई का स्केयर। तो P इक्वल टू क्या है, I का स्केयर इंटू में R। एक शक्ति का फॉर्मूला ये होगा, P बराबर I स्केयर इंटू में R। अब इसका मात्रक निकालते हैं, तो एम्पियर का स्केयर इंटू में ओम। एम्पियर स्केयर इंटू में ओम किसका मात्रक है, वो भी किसका मात्रक है, शक्ति का ही मात्रक है। तो P बराबर W अपॉन में 2T, P बराबर V इंटू आई, P बराबर I स्केयर R। अब देखो आगे करते हैं। अब I बराबर क्या होता है, V अपॉन में R होता है, ओम के नियम से इसी से देखते हैं, ये होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रखते हैं अपने I का मान, ठीक है। तो P बराबर I का मान के I के लिए क्या रखेंगे, V स्केयर अपॉन में R का स्केयर, दोनों का स्केयर होगा ना, यहाँ पे रखेंगे, इंटू में क्या R। तो R की घात 1 कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया, P बराबर V स्केयर अपॉन में R। तो ये भी किसका मात्रक हो गया,
शक्ति का एक फॉर्मूला। मात्रक क्या होता है शक्ति का? वोल्ट का स्क्वायर अपॉन में ओम, वोल्ट स्क्वायर पर ओम भी इसका मतलब। तो फॉर्मूला एक ये ही काम का स्टार पॉइंट, एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये। तो चार फॉर्मूले बने पावर के। P बराबर W अपॉन में T, P बराबर V इंटू आई, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, P बराबर V स्क्वायर अपॉन में आर। और कई बार तो पूछता है इनमें से सही कौन सा, इनमें से गलत कौन सा, ठीक है। फॉर्मूले चार याद रखें। या फिर कई बार मात्रक से पूछता है इनमें से कौन सा मात्र शक्ति का है और कौन सा मात्र शक्ति का नहीं। तो अगर फॉर्मूले से मात्रक है, ऐसा ही मात्रक तो वाट होता है जिसको पता है, लेकिन जूल प्रति सेकंड इस फॉर्मूले से भी निकला शक्ति का मात्रक। वोल्ट इंटू एम्पियर इस फॉर्मूले से निकला शक्ति का मात्रक। इस फॉर्मूले से एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम शक्ति का मात्रक। इस फॉर्मूले से P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R, वोल्ट स्क्वायर अपॉन में ओम, ठीक है, ये भी शक्ति का मात्रक। अब देखो और दो तीन चीजें निकालते हैं यहाँ से कि अपने पास पता है कि अपने पास ये फॉर्मूला निकाले उन्होंने कि P बराबर I स्क्वायर इंटू में R होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला निकालते हैं, इनमें से सही फॉर्मूला कौन सा। अब ऐसा नहीं पूछा इनमें से सही फॉर्मूला कौन सा, सही सूत्र कौन सा, सही गलत सूत्र कौन सा, वो ध्यान रखें। यहाँ पे देखो I का मान निकालते हैं। I बराबर क्या है, एक मल्टीप्लाई है तो P अपॉन में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। I बराबर तो स्क्वायर टाइम सर क्या आ जाएगा, वर्गमूल। तो ये I के लिए सही होता है कि P अपॉन में R और उसका वर्गमूल होता है। इसको निकालते हैं, एक P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R होता है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो V स्क्वायर अपॉन में R। तो यहाँ से क्या निकलेगा, P इंटू में R, P बटा में R I बराबर होता है और P इंटू R V बराबर होता है उसका वर्गमूल। तो ये ध्यान रखें, दो वर्गमूल के अंदर फॉर्मूले आते हैं, एक I बराबर P बटा में R, P का जो भाग रहता है P बटा में R होता है वो I बराबर होता है, और P इंटू R होता है वो V बराबर होता है। तो एक ये आता है, एक G से फॉर्मूले भी बनते हैं, G मतलब चालकता से बनते हैं। कैसे, इस फॉर्मूले को हमने उठाते हैं, कैसे इस फॉर्मूले को उठाते हैं हमने, ठीक है। तो देखो P बराबर I स्क्वायर, अब देखो R को अपने क्या लिख सकते हो, R बराबर लिख सकते हो 1 बटा में G चालकता, ठीक है, 1 अपॉन में G। तो P बराबर ये भी सही, P बराबर I स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, G होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को उठाते हैं अपने, इस फॉर्मूले से 1 बटा में R, तो P बराबर क्या V स्क्वायर इंटू में G। तो G भाग किसमें होता है, गुणा किसमें होता है, ये ध्यान रखें, G भाग में होता है I स्क्वायर बटा में G और गुणा होता है V स्क्वायर इंटू में G। तो ये P के फॉर्मूले हैं, ध्यान रखें। मैं साफ काफ करके लिख देता हूँ किस प्रकार से मैंने, आप ध्यान रखें। ये P बराबर W अपॉन में T, P बराबर V इंटू I, P बराबर I स्क्वायर इंटू में R और P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R। ये फॉर्मूले याद रखें। इनसे जो सूत्र बनते हैं, इनके जो मात्रक बनते हैं वो ध्यान रखें। वाट इंटू सेकंड, वाट अपॉन में सेकंड, जूल पावर में सेकंड, या वाट बना एम्पियर इंटू वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक है, एम्पियर स्क्वायर इंटू में ओम और वोल्ट स्क्वायर अपॉन में ओम, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखें, इनसे इन दोनों से फॉर्मूले बनाए हैं, अपने क्या निकाला, धारा का मान निकाला I बराबर P अपॉन में R, P अपॉन में R इसका वर्गमूल, और इस फॉर्मूले से निकाला तो V का मान निकाला V बराबर P इंटू R इसका वर्गमूल। फिर इसी फॉर्मूले से I वाले फॉर्मूले से निकाला हमने कि G R है तो R बराबर होता है 1 अपॉन में G। तो यह क्या, P बराबर I स्क्वायर अपॉन में G किया, और यहाँ पे देखा इसी फॉर्मूले से 1 बटा में R था तो V स्क्वायर इंटू में G कर दिया, तो 1 बटा में R क्या होता है, G होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखें, 4-5 फॉर्मूले ध्यान रखना है आपको, इन्हीं से ही क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। दोबारा साफ साफ करके लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला था P बराबर W अपॉन में T, ठीक है, मात्रक था जूल प्रति सेकंड या फिर बोलते हैं वाट, ऐसा ही मात्रक का था वाट। एक था P बराबर V इंटू I, क्या मात्रक था, वोल्ट इंटू में एम्पियर। एक था P बराबर I स्क्वायर इंटू में R, एम्पियर स्क्वायर इंटू में ओम, ठीक है। डैश लगाओ या डॉट लगाओ, एक बार ओम लगाओ। तो ये पता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R, तो वोल्ट स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। एक अपने पास होता है P बराबर, ठीक है, अब इसको लेके आए तो यहाँ से अपने क्या निकाले I बराबर, या फिर P के फॉर्मूले पूरे करते हैं, इससे P का मान निकालते हैं, P बराबर इसी से निकाला तो P बराबर I स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, G होता है, ठीक है। आगे इससे निकालते हैं तो P आता है P बराबर V स्क्वायर इंटू में G आता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब इसी फॉर्मूले से अपने I का मान निकालते हैं, I बराबर क्या होता है, P अपॉन में R और उसका वर्गमूल होता है, ठीक है। और इसी फॉर्मूले से अपने आप इधर निकालते हैं तो V बराबर क्या है, P इंटू में R होता है, उसका क्या होता है, वर्ग। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है सारे के सारे, ठीक है, पावर के फॉर्मूले, ठीक है। इनमें सही कौन सा, गलत कौन सा, या इनके मात्रक पूछ लेता है, ठीक। उसके बाद अपने चलते हैं कि इसके नोमेरिकल कैसे बन जाते हैं, इनके नोमेरिकल क्या, बल्लभ वाले क्वेश्चन इनके क्या बनते हैं, नोमेरिकल बनते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में अपने जब पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, फिर अपने क्या करेंगे इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आप आज इसके याद कीजिएगा कि पावर के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कौन सा फॉर्मूला सही है कौन सा गलत है। पावर के 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 पावर के फॉर्मूले हैं। और पावर के फॉर्मूले से आई और बी का मान भी निकलता है। आई बराबर पी अपॉन में आर उसका वर्गमूल, बी बराबर पी इंटू में आर उसका वर्गमूल। ठीक है, इनके मात्रक भी याद रखें कि इनके मात्रक क्या बनते हैं। ठीक है, ये भी है एम्पियर स्क्वायर अपॉन में, तो इसका भी पावर का मात्रक है, क्या लिखा है एम्पियर स्क्वायर अपॉन में साइमन। ठीक है, या फिर वोल्ट स्क्वायर गुणा में क्या था साइमन। तो ये भी ध्यान रखें, बहुत भी लिख सकते हो और साइमन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पावर के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कल अपने पढ़ेंगे पावर पे किस प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं, बल्ब वाले क्वेश्चन किस प्रकार से अटेम्प्ट किए जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे किस प्रकार से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो डे बाय डे मिलती रहेगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज क्लास को समाप्त करते हैं, कल फिर से अपने वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।